हाय माय फ्रेंड्स। आज हम लोग अम्ल क्षार एवं लवण यानी कि एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एसिड बेस और साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नया चैप्टर है 4। अम्ल अम्ल किसे कहते हैं? ठीक है, तो वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ठीक है, वे अनिल, जैसे एक सूत्र है अनिल, ठीक है, एक ट्रिक है, मानिए तो अनिल। अम्ल जो है सो नीला को लाल कर देता है। अ से अनिल, अनिल में अ से अम्ल, नीला से लाल कर देता है। ठीक है, ये स्वाद में खट्टा होते हैं। ठीक है, आयरनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल क्या होता है? तो आयरनियस ने कहा कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, ब्रॉन्स्टेन लॉरी ने कहा है कि अम्ल वह अणु या आयन है जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है। तो आयरनियस साहब ने कहा कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। वहीं ब्रॉन्स्टेन लॉरी ने कहा कि अम्ल वह अणु है या आयन है जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है। ठीक है, लुईस एसिड किसे कहते हैं? तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया है जो अन्य रासायनिक यौगिकों से एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन को स्वीकार कर सहसंयोजन बंध बनाता है। ठीक है, लुईस एसिड किसे कहते हैं? तो लुईस एसिड जो होता है ना, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। लुईस एसिड क्या है? तो लुईस एसिड जो होता है ना, एक रासायनिक अभिक्रिया है जो अन्य रासायनिक यौगिकों से एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन को स्वीकार कर सहसंयोजन बंध बनाता है। एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या कौन बनाता है? तो सहसंयोजी बंध बनाता है, जैसे कि AlCl3। ठीक है, AlCl3 होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि AlCl3, BF3, NH3 और FeCl3 में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? तो NH3 क्या होता है? अमोनिया होता है। NH3 या लुईस बेस है। ठीक है, NH3 क्या है? लुईस बेस है, यानी कि क्षार है। और लुईस अम्ल जो है ना, AlCl3 है, BF3 है और FeCl3 है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि परंपरागत बैटरियों में कौन सा अम्लीय घोल होता है? तो H2SO4 होता है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। परंपरागत बैटरियों में कौन से अम्ल होते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं। ठीक है, लेड संचायक बैटरी में भी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कार्बन कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है? तो एसिटिक अम्ल। कौन सा दुर्बल अम्ल जो है पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देता है? तो H+ आयन देता है। तो कौन सा है? तो एसिटिक अम्ल है। कौन सा है? तो एसिटिक अम्ल है। सभी अम्ल में के लिए सामान्य तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन। सभी अम्ल के लिए सामान्य तत्व कौन सा है? तो सभी अम्ल के लिए सामान्य तत्व हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन देता है H+। ठीक है, प्रबल अम्ल में विलयन में क्या होता है? तो ज़्यादातर आयन होते हैं। प्रबल अम्ल के विलयन में क्या होता है? तो ज़्यादातर आयन होते हैं प्रबल अम्ल में। प्रबल अम्ल के विलयन में ज़्यादातर आयन होते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन किस लिटमस पेपर को लाल कर देता है? तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन किस लिटमस पेपर को लाल कर देता है? तो नीले लिटमस को। कॉपर सल्फेट है जो नीला को लाल कर देता है। ठीक है, यह एक कॉपर सल्फेट क्या है? एक अम्ल है। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ अन्य आधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? तो हाइड्रासिड्स या अनॉक्सी अम्ल कहलाता है। ठीक है, वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ अन्य आधात्विक तत्व होते हैं। ठीक है, अन्य आधात्विक तत्व होते हैं उसे क्या कहेंगे? उसमें हम हाइड्रासिड्स या अनॉक्सी अम्ल कहते हैं। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? तो HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ना, HCl जो होता है ना, प्रबल अम्ल होता है यह। तो किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नहीं है। ओके, क्या कारण है कि हाइड्रोक्सिलिक अम्ल जो होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को कांच की बोतल में नहीं रखा जा सकता? क्योंकि यह कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करती है। ठीक है, क्या कारण है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ना, HCl को शीशा यानी कि कांच की बोतल में नहीं रख सकते हैं। कांच की बोतल में हम HCl को नहीं रखते, क्योंकि कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होता है ना, से अभिक्रिया करती है। ओके, यदि धोन सोडा की अल्प मात्रा में लगभग 1 ml तनु HCl अम्ल मिलाते हैं तो क्या प्रतिक्रिया होगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। ठीक है, यदि धोन सोडा की अल्प मात्रा में लगभग 1 ml तनु HCl
ठीक है। यदि धोवन सोडा के की अल्प मात्रा में लगभग 1 ml तनु HCl अम्ल मिलाते हैं तो क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना गैस तेज़ी से बुदबुदाहट के साथ निकलती है। ठीक है। उसके बाद में है कि रसायन उद्योग में कौन सा अम्ल मूल रासायनिक अम्ल कहा जाता है, तो H2SO4। ठीक है। रसायन उद्योग में कौन सा अम्ल मूल रासायनिक अम्ल कहलाता है, तो H2SO4 कहलाता है। सांद्र अम्ल को तनु बनाने में क्या करना चाहिए। ठीक है। सांद्र अम्ल को तनु बनाने हेतु क्या करना चाहिए, तो जल में सांद्र अम्ल डालना चाहिए। ठीक है। सांद्र अम्ल को तनु बनाने के लिए जल में हम सांद्र अम्ल डालेंगे। ठीक है। तो वह क्या होगा, सांद्र अम्ल को तनु बनाने के लिए उसमें क्या करते हैं, तो जल में सांद्र अम्ल को डालना चाहिए। अम्ल से संबंधित सही तथ्य है। ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाएंगे। ठीक है। न कि अम्ल में पानी। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए कि पानी में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। ठीक है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है ना बहुत अधिक होती है। कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट में स्रावित नहीं होता है, तो कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में, कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट में स्रावित नहीं होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कौन होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल स्रावित नहीं होता है। पानी में घुलने पर कौन सा एसिड हाइड्रोजन आयन देता है, तो पानी में घुलने पर कौन सा एसिड होता है, एसिड कम हाइड्रोजन आयन देता है, CH3COOH। CH3COOH जो होता है ना यह बहुत कम आयन देता है। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने हेतु डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। इथेनॉल को ईथेन में परिवर्तन करने के लिए, इथेनॉल को ईथेन में बदलने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो सांद्र डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, तो हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। एक्वारेजिया घोल किसे कहते हैं, तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के अनुपात में 3:1 में मिलाने पर जो होता है ना प्राप्त मिश्रण को एक्वारेजिया घोल कहा जाता है। एक्वारेजिया घोल जो होता है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का 3 HCl जो होता है ना और नाइट्रिक अम्ल HNO3। ठीक है। तो 3:1 में मिलाने पर सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सांद्र नाइट्रिक अम्ल। ठीक है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3:1 में मिलाने पर जो होता है ना एक्वारेजिया का निर्माण होता है। ठीक है। सोना और प्लेटिनम को किस विलयन में घोला जाता है, तो एक्वारेजिया घोल में। स्वर्णकारों द्वारा इस घोल का उपयोग किया जाता है। तो सोना और प्लेटिनम को किस विलयन में घोला जा सकता है, तो एक्वारेजिया में। कॉपर सल्फेट CuSO4N5H2O का जलीय घोल किस कारण अम्लीय होता है, क्योंकि इसका जल अपघटन होता है। कॉपर सल्फेट जो होता है ना CuSO4 सल्फेट SO5H2O, कॉपर सल्फेट जो होता है ना CuSO4 होता है, Cu कॉपर और SO4 माने सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट जो होता है ना CuSO4 × 5H2O का जलीय घोल किस कारण अम्लीय होता है, तो यह होता है क्योंकि इसका जल अपघटन होता है। ठीक है। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है, तो ऊष्मा के रूप में। ठीक है। ऊष्मा के रूप में जल अपघटन की ऊर्जा उत्पन्न होती है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बने सोडा वाटर की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय प्रकृति होगी। जल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर देंगे तो उससे बनने वाला जो वाटर की प्रकृति है वह क्या हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। इसका उपयोग शीतल पेय पदार्थों में किया जाता है। शीतल पेय पदार्थों में इसका प्रयोग करते हैं। चूने का पानी किस कारण दूधिया होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के कारण। चूने का पानी जो होता है ना CO2 के कारण जो होता है ना दूधिया होता है। ठीक है। किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहती है, केरोसिन में। केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता है। केरोसिन के तेल में जो होता है ना ऑक्सीजन नहीं होता है, क्योंकि केरोसिन अर्थात मिट्टी का तेल हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। ठीक है। किसका, हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है। ठीक है। केरोसिन का तेल जो होता है ना मिट्टी का तेल जो होता है ना हाइड्रोकार्बन के मिश्रण है। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन होता है, बल्कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। ठीक है। पानी की टंकी में लगा फंगी को नष्ट करने हेतु से रसायन का इस्तेमाल करते हैं, तो कॉपर सल्फेट का। ठीक है। पानी में लगे
पानी की टंकी में लगी जो होता है ना फंगी को नष्ट करने के लिए कॉपर CuSO4 का प्रयोग करते हैं। और अम्लीय होता है क्योंकि इसमें जल का पटाव। फसलों की सुरक्षा हेतु कवकनाशी के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, फसलों की सुरक्षा हेतु कवकनाशी के रूप में भी हम कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वह कौन सा गैस है जो जल में शीघ्रता से घुल जाती है, जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। ठीक है, और HCl के साथ सफ़ेद ध्रुव बनाती है, तो अमोनिया गैस होता है। ठीक है, समझे। वह कौन सी गैस है जो जल में शीघ्रता से घुल जाती है। ठीक है, वह कौन सी गैस है जो जल में तुरंत घुल जाएगी, जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। लाल लिटमस नीला हो जाता है, बल्कि अम्ल जो होता है ना, अम्ल क्या करता है, अम्ल जो होता है ना, अम्ल क्या करता है, नीला को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है, नीला को लाल करता है। यहाँ पे क्या होता है, लाल नीला हो जाता है। लाल क्या होता है, नीला हो जाता है। तो HCl के साथ सफ़ेद ध्रुव भी बनाती है, तो कौन होगा, अमोनिया गैस होगा। ठीक है, कौन होता है, अमोनिया गैस होता है। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन किसे कहते हैं। ठीक है, जब वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, जब वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैस वर्षा जल के साथ घुल करके क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, जैसी गैसें वर्षा जल के साथ घुल करके कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, नाइट्रिक अम्ल, NO3 के रूप में पृथ्वी पर पड़ती है, तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा क्या हुआ कि जब वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैस वर्षा जल के साथ घुल करके कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल के रूप में पृथ्वी पर पड़ता है, तो उसे अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है, 5.6 से कम होता है। जब चींटियाँ काटती हैं तो कौन से अम्ल, तो फॉर्मिक अम्ल। जब चींटियाँ काटती है तो चींटियाँ में फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, अम्ल से संबंधित सही तथ्य, फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल क्या होता है, तो फॉर्मिक एसिड जो होता है ना, एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल क्या है, फॉर्मिक नाम अम्ल जो होता है ना ऑर्गेनिक एसिड है। फॉर्मिक अम्ल क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। खुले में रखा दूध कुछ समय उपरांत किस कारण खट्टा हो जाता है, लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण हो जाता है। दूध का pH मान 6.4 से लेकर के 6.8 के बीच में होता है। ठीक है, लैक्टिक मान का कितना होता है, तो दूध का औसत pH मान 6.4 से 6.8 के बीच में होता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा 5.6 से नीचे होता है। नींबू खट्टा होता है साइट्रिक अम्ल के कारण, नींबू का खट्टा होना साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। लिटमस विलयन क्या है, यह बैगनी रंग का एक रंजक डाई होता है। ठीक है, लिटमस क्या होता है, तो ये बैगनी रंग का होता है। बैगनी रंग का एक डाई होता है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन थैलोफाइटा समूह के लाइकेन किस समूह के आता है, थैलोफाइटा। जो थैलोफाइटा लाइकेन जो लिटमस जो होता है ना, लाइकेन से प्राप्त होता है, थैलोफाइटा ग्रुप की है। यह बैगनी रंग का एक डाई होता है। यह प्राकृतिक सूचक है, यह एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस क्या है, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस क्या है, तो यह एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, लिटमस विलयन का वास्तविक रंग क्या होता है, जब यह न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है, तब बैगनी होता है। ठीक है, लिटमस विलयन का रंग जो होता है ना बैगनी होता है। ओके, क्षार, उसके बाद में अब क्षार के बारे में पढ़ेंगे। क्षार होता क्या है, तो प्रमुख प्रकृति अम्ल व उनके स्रोत तथा उपयोग। अम्ल, स्रोत और उपयोग। एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल जो होता है ना, पहले हम क्षार से पहले जो होता है ना क्या, एसिटिक अम्ल के बारे में पढ़ लेते हैं कि अम्ल क्या है। तो अम्ल, स्रोत और उपयोग। एसिटिक अम्ल, एक एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल से तेज कौन है, फॉर्मिक अम्ल होता है। तो एसिटिक अम्ल सिरका और शराब में मिलता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल जो होता है ना, सिरका और शराब में जो होता है ना एसिटिक अम्ल होता है, जो विलायक के रूप में सिरका निर्माण में, एसीटोन बनाने में। ठीक है, उपयोग होता है विलायक के रूप में सिरका निर्माण में और एसीटोन बनाने में। ठीक है, एसिटिक अम्ल का प्रयोग एक तो विलायक के रूप में करते हैं, सिरका बनाने में, एसिटिक का सिरका बनाने में, और एसीटोन बनाने में एसीटीन का प्रयोग करते हैं, जो सिरका और शराब में मिलता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल जो होता है ना चींटियों के डंक और बर्रे के डंक में मिलता है। ठीक है, चींटी के डंक और बर्रे के डंक में जो होता है ना, चींटी के डंक और बर्रे के डंक में, चींटी के डंक और बर्रे के डंक में फॉर्मिक अम्ल मिलता है। जीवाणुनाशक के रूप में
फलों को सुरक्षित रखने में, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग किसमें करते हैं? तो फलों को संरक्षित रखने में, जीवाणु को नष्ट करने में। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक और बड़े के डंक में मिलता है। साइट्रिक अम्ल नींबू के फल में मिलता है, नींबू कुल के फलों में। साइट्रिक अम्ल जो होता है नींबू कुल में मिलता है। जैसे धातुओं को साफ करेंगे, खाद्य पदार्थों और दवाओं का निर्माण में, खाद्य पदार्थ और दवाओं के निर्माण में साइट्रिक अम्ल का प्रयोग। लैक्टिक अम्ल दही में मिलता है, लैक्टिक अम्ल दही में मिलता है, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है ना पालक में, सोरल के वृक्ष में और टमाटर में मिलता है। और ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है ना, ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है ना पालक में, उसके बाद में टमाटर में और सोरल के वृक्ष में मिलता है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में, कपड़ों की छपाई और रंगाई में, स्याही के धब्बे हटाने और चमड़े के व्यंजक के रूप में किया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग एक दो स्याही में करेंगे, उसके बाद में कपड़ों की सफाई छपाई और रंगाई में, फोटोग्राफी, कपड़ों की छपाई रंगाई, स्याही, उसके बाद में धब्बा हटाने में और चमड़े के व्यंजक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर से देखते हैं, फोटोग्राफी में, कपड़ों की छपाई और रंगाई में, स्याही के धब्बे हटाने में और चमड़े के व्यंजक के रूप में। एस्कार्बिक एसिड, एस्कार्बिक एसिड जो होता है ना, यह आंवला नींबू में मिलता है। एस्कार्बिक एसिड जो होता है ना, एस्कार्बिक एसिड कितना है, आंवला नींबू कुल के सिट्रक फलों में मिलता है। टार्टरिक अम्ल जो होता है ना, अंगूर में मिलता है, इमली में मिलता है। टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चे आम में मिलता है। टार्टरिक अम्ल किस में मिलता है? तो इमली में, अंगूर में और कच्चे आम में। इमली, अंगूर और कच्चे आम में टार्टरिक मिलता है। बेंजोइक अम्ल जो होता है ना, दवा और खाद्य पदार्थों के संरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। बेंजोइक अम्ल जो होता है ना, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग जो होता है ना, दवा और खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल जो होता है ना, यह इसका प्रयोग जो होता है ना, HNO3 जो होता है नाइट्रिक अम्ल, इसका प्रयोग जो होता है औषधि, उर्वरक, फोटोग्राफी और विस्फोटक पदार्थों में के निर्माण में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग औषधि, उर्वरक और फोटोग्राफी व विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब क्षार के बारे में, क्षार किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है। देखिए, अम्ल जो होता है ना खट्टा होता है, लेकिन क्षार जो होता है ना, क्षार जो होता है ना क्या होता है, क्षार जो होता है ना स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। क्षार कड़वा होता है, ठीक है। तथा ये लाल लिटमस को जो होता है ना छोलनी, इसका जो होता है ना क्या है सूत्र, छोलनी है। छोलनी के मतलब होता है कि जो क्षार जो होता है ना लाल को नीला कर देता है, ठीक है। तो ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है। उसके बाद में आयरनियस के अनुसार, आयरनियस ने क्या कहा? आयरनियस ने कहा कि वे पदार्थ जो जल में घुल करके OH आयन देते हैं, OH निगेटिव आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल अम्ल, ठीक है। वे पदार्थ जो जल में घुल करके हाइड्रोक्सिल अम्ल यानी कि OH निगेटिव आयन देते हैं, वहीं क्षार होता है। ब्रोंस्टेड लॉरी ने कहा वे अणु या आयन जो प्रोटॉन लेने की क्षमता रखते हैं, जो प्रोटॉन लेने की क्षमता रहता है, ब्रोंस्टेड लॉरी ने कहा, ठीक है, ये क्षार है। उसके बाद में लुईस बेस किसे कहते हैं? यह एक रासायनिक अभिक्रिया जो अन्य रासायनिक यौगिकों से एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन का त्याग करके सहसंयोजन बंध बनाता है, ठीक है। एक रासायनिक अभिक्रिया जो अन्य रासायनिक यौगिकों से एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन का त्याग करके सहसंयोजन बंध बनाए, उसे लुईस बेस कहते हैं कि NH3 अमोनिया हो गया, NH3 हो गया, ठीक है। अम्ल व क्षार की अभिक्रिया को इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान के आधार पर किसने वर्णित किया है? ठीक है, तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर किसने वर्णित किया? देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो हो गया आपका एसिड हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है ना त्याग करके सहसंयोजन बनाएगा तो वो होगा क्षार। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान के आधार पर किसने वर्णित किया है? तो लुईस ने किया है, गिलबर्ट एंड लुईस ने 1923 में। किसने किया? लुईस ने किया है, ठीक है। इसने कहा कि अम्ल क्षार अभिक्रिया में अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है और क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करता है? दान करता है, ठीक है। क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म यानी 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है क्षार, ठीक है, और अम्ल जो होता है ना 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, ठीक है। क्या करता है? ग्रहण करता है, समझे। आगे देखते हैं, मेथिल ऑरेंज और फेनोफ्थलीन कैसे सूचक हैं? ठीक है, तो मेथिल ऑरेंज और फेनोफ्थलीन कैसा सूचक है? तो संश्लेषित सूचक है। मेथिल ऑरेंज व फेनोफ्थलीन कैसा सूचक है? तो मेथिल ऑरेंज और फेनोफ्थलीन जो होता है ना वो कैसा सूचक होता है? तो वो होता है संश्लेषित सूचक। कौन सा सूचक होता है? तो संश्लेषित सूचक होता है। क्षार सार्वत्रिक सूचकांकों के रंग को किस रूप में परिवर्तित कर देता है? लाल को नीला कर देता है। क्षार क्या करता है? लाल को नीला कर देता है, ठीक है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या प्रकृति होती है? क्षारीय होती है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति देखिए,
धातु तो हो जाएगा अम्लीय, लेकिन धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगी, क्षारीय होगी। जैसे कि प्रकृति में क्षारीय है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ऑक्साइड की प्रकृति क्या हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। वो धात्विक ऑक्साइड जो अन्य से भिन्न है Al2O3, वह धात्विक ऑक्साइड जो अन्य से भिन्न है Al2O3 जो होता है ना, वह धात्विक ऑक्साइड जो अन्य से भिन्न है, तो Al2O3, ठीक है। आगे देखते हैं प्रमुख क्षार व उनके स्रोत, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का होल ट्वाइस। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, इसका स्रोत है चूने का पानी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का स्रोत क्या है, तो चूने का पानी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का स्रोत क्या है, तो चूने का पानी। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में देखिए इसका प्रयोग किस में करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसका प्रयोग हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने में प्रयोग करेंगे। जल को मृदु बनाने में, ठीक है, जल को यानी कि जल को मृदु बनाने में, उसके बाद में ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, अम्ल से जलने पर मरहम पट्टी करने में, और मिट्टी की अम्लीयता दूर करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए तो हमने पढ़ा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, जो इसका स्रोत है चूना का पानी, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का स्रोत क्या है, चूने का पानी है। इसका प्रयोग हम किस में करेंगे, तो इसका प्रयोग हम करेंगे एक तो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में करेंगे, उसके बाद में हम जल को मृदु बनाने में करेंगे, उसके बाद में अम्ल से अगर हमारा जल गया है तो उसको मरहम पट्टी में, उसके बाद में मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम के बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह एक रासायनिक विधि द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। चूने के पानी से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है NaOH, यह रासायनिक विधि द्वारा उपयोग होता है। इसका प्रयोग होता है साबुन में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, कागज एवं कपड़ा के निर्माण में, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का स्रोत क्या है, तो इस किससे मिलता है, तो रासायनिक विधि द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। और इसका प्रयोग जो होता है ना, कपड़ा और कागज़ के निर्माण में, ठीक है, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, और आपका साबुन बनाने में, साबुन में पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, साबुन में पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, तथा कागज और कपड़ा के निर्माण में। अब आता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी रासायनिक विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है मुलायम और साबुन के निर्माण में, ठीक है। मुलायम साबुन बनाने के निर्माण में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, KOH। अब आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है MgOH का होल ट्वाइस, ये रासायनिक विधि द्वारा इसको भी प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। और इसका प्रयोग पेट की अम्लीयता दूर करने में, ठीक है, चीनी उद्योग में, और शीरा से चीनी तैयार करने में, ठीक है। तो ये अच्छा है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किस में करेंगे, तो एक तो चीनी उद्योग में, शीरा से चीनी प्राप्त करने में, चीनी उद्योग या शीरा से चीनी उत्पन्न करने में, पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आते हैं अम्ल और क्षार में अंतर। अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, ठीक है। अम्ल जो होता है ना, जलीय विलयन में क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। क्षार जो होता है ना, जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देता है, ठीक है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है, ठीक है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और क्षार जो होता है ना, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्षार जो होता है ना, लाल को नीला कर देता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका pH मान जो होता है ना, किसका, इनके अम्ल का pH मान 7 से कम होता है और 7 से अधिक होता है क्षार का। अम्ल क्षार को उदासीन कर लौन और पानी बनाता है। अम्ल क्या करता है, अम्ल क्षार को उदासीन करके लौन और जल बनाता है। अम्ल क्या करता है, अम्ल जो होता है ना, क्षार को उदासीन करता है और लौन और जल बनाता है। वहीं क्षार अम्ल को उदासीन कर लौन और जल बनाता है, ठीक है। देखिए दोनों है, अम्ल क्षार को उदासीन करेगा और क्षार किसका, अम्ल को उदासीन करके दोनों का जल बनाने का काम है, लौन और जल बनाने का। देखिए उदाहरण में है HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है, सिट्रिक अम्ल जो होता है ना C6H8O7 और एसिटिक अम्ल, ठीक है। सिट्रिक और एसिटिक अम्ल जो होता है ना, ये सब अम्ल है। CH3COOH क्या है, एसिटिक अम्ल है। CH3COOH एसिटिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल जो होता है ना C6H8O7, ठीक है। सिट्रिक अम्ल में C6H8 और O7 होता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है।
सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह क्या है, क्षार है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो और अमोनिया NH4OH हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जितने भी हाइड्रोक्साइड है OH लग गया तो वो सब क्या है, क्षार हो गया। आगे देखते हैं, भस्म से संबंधित सही तथ्य, यानी कि क्षार से संबंधित सही तथ्य। सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते हैं। जितने भी क्षार हैं सभी जल में विलय नहीं होते हैं। सभी क्षारक जल में विलय यानी कि सॉल्यूट नहीं होते हैं। सभी क्षार एल्कली भस्म यानी कि क्षारक होते हैं। सभी क्षार भस्म होते हैं जबकि सभी भस्म क्षार नहीं होते। देखिए सभी क्षार जो होता है ना एल्कली भस्म होते हैं। सभी क्षार क्या होगा, भस्म होगा, लेकिन सभी भस्म जो होता है ना क्षार नहीं होते हैं। इसका कारण यह है कि सभी भस्म जल में विलय नहीं होते हैं। सभी भस्म जो होता है ना, सभी भस्म जल में विलय नहीं होते हैं, ठीक है। क्षारक जल में OH निगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं। क्षारक क्या होता है, जल में क्या करता है, हाइड्रोक्साइड यानी कि OH हाइड्रोक्सिलिक आयन जो होता है ना, हाइड्रोक्साइड OH निगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं। भस्म या क्षारक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। भस्म या क्षारक कितने प्रकार के होते हैं, तो भस्म या क्षारक जो होता है ना 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है जल में विलय भस्म, एक होता है जल में अविलय भस्म, ठीक है। जल में विलय भस्म और जल में अविलय भस्म होता है, ठीक है। 2 प्रकार के होता है। जल में जो विलय है सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद में अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम पोटेशियम, उसके बाद में आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड सब जल में घुलनशील है, ठीक है। और जल में अविलय जो होता है ना भस्म, एक तो जिंक ऑक्साइड होता है, ZnO जिंक ऑक्साइड है, ठीक है। जिंक ऑक्साइड जो होता है ना, हाइड्रोक्साइड OH लग गया तो क्या हो जाएगा, वो भस्म जिसमें OH यानी कि O लगा है यानी कि OH निगेटिव दे रहा है तो जल में विलय है। लेकिन जल में विलय भस्म नहीं है, अविलय है, तो जिंक ऑक्साइड होगा, Zn हो गया। फेरस ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, उसके बाद में है कि फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। फेरस और फेरिस FeO फेरस ऑक्साइड, Fe2O3 हो जाएगा ना फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 ये फेरिक ऑक्साइड और फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH का होल ट्वाइस, यह होता है ना इंपॉर्टेंट है कि फेरिस हाइड्रोक्साइड जो होता है ना यह क्या होता है, जल में घुलनशील नहीं होता है। जिंक ऑक्साइड हो गया, फेरिस ऑक्साइड हो गया, फेरिस ऑक्साइड, उसके बाद में फेरस ऑक्साइड हो गया तथा फेरस हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, लौन क्या है, जल में अविलय क्षारक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लौन और जल, ठीक है। जल में अविलय क्षारक जो होता है ना अम्ल से अभिक्रिया करके, जल में जो क्षारक अविलय है, जल में जो अघुलनशील क्षारक हैं वह अम्ल से अभिक्रिया करके लौन और जल बनाता है। खाने का नमक NaCl सोडियम क्लोराइड किससे निर्मित होती है, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। NaCl जो होता है ना, NaCl का प्रयोग जो होता है मजबूत क्षार और मजबूत अम्ल से निर्माण होता है, ठीक है। एंटासिड क्या है, तो एंटासिड यानी कि भस्म, एंटासिड का अर्थ है वैसा पदार्थ जो एसिड के विपरीत कार्य करे, जो अम्ल के विपरीत। एंटासिड का मतलब होता है जो अम्ल के विपरीत काम करे, यानी क्षारीय है, भस्म है। एंटासिड क्या है, तो यह एक भस्म है, बेस है, क्षारीय है। एंटासिड का मतलब होता है कि यह अम्ल के विपरीत कार्य करे, ठीक है। आयोडीनाइज्ड लौन से क्या होता है, तो पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, Ki पोटेशियम आयोडाइड। आयोडीकृत लौन में क्या होता है, आयोडीनकृत जो होता है ना लौन जो होता है ना, आयोडाइज्ड लौन में क्या होता है, आयोडीनकृत लौन में क्या होता है, तो इसमें होता है पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड होता है, कौन होता है, पोटेशियम आयोडाइड होता है, ठीक है। इनोलॉन को जल में डालते पर बुलबुले किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण है। इनोलॉन को जल में डालने पर बुलबुले किसकी उपस्थिति के कारण बनते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बनते हैं। पीएच अवधारणा की सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो डेनिस के एक अर्थशास्त्री थे सोरेन पेडर लॉरिट्स सोरेनसन, ठीक है। सोरेन पेडर लॉरिट्स सोरेनसन याद रखना, 1909 में दिया है।
किसने दिया 1909 में। पीएच मान के और अंदाज जो होता है ना किसने दिया है, तो आपका सोरेंस ने दिया है 1909 में। डेनिस के थे, कहाँ के थे, डेनिस के थे। पीएच वैल्यू क्या होता है, तो पीएच वैल्यू क्या होता है, तो एक संख्यात्मक मान जो पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, पीएच वैल्यू क्या होता है, तो एक संख्यात्मक मान जो पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, पीएच किससे संबंधित है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से। पीएच किससे संबंधित है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से संबंधित है पीएच। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से संबंधित है आपका पीएच। पीएच वैल्यू का मान सांद्र के व्युत्क्रम के लघुगणक के बराबर होता है। पीएच वैल्यू का मान जो होता है ना, मान सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक के बराबर होता है हाइड्रोजन आयन के। अर्थात पीएच वैल्यू का मान जो होता है ना किस सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक के बराबर होता है, तो हाइड्रोजन आयन के। ठीक है, तो इसका पीएच जो होता है ना लॉग 1/H+ होता है। ठीक है, पीएच जो होता है ना, पीएच होता है ना लॉग इंटू 1 हाइड्रोजन प्लस। ठीक है, उसके बाद में दिया है या माइनस, प्लस या माइनस जो होता है ना हाइड्रोजन। पीएच वैल्यू का मान किस संख्या से के मध्य होता है, तो 0 से 14 के मध्य जो होता है ना, जिन विलयनों का पीएच मान जो होता है ना 7 से कम होता है वे अम्लीय, और जिनके 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है। उदासीन विलयनों का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 7 होता है। सबसे ज़्यादा अम्लीय 0 और सबसे कम अम्लीय 14 होता है, यानी यह सबसे ज़्यादा बेसिक। ओके, प्रमुख पदार्थों का पीएच मान, प्रमुख पदार्थों का पीएच मान, नींबू का 2.2 होता है। नींबू का कितना होता है 2.2, सिरका का 2.4, नींबू का 2.2 से 4, 2.2 से 3.4, यानी कि फर्स्ट वाला याद रखना है। ठीक है, नींबू का 2.2, सिरका का 2.4, नींबू का 2.2, सिरका का 2.4 होता है। उसके बाद में शराब का 2.8 होता है। शराब का कितना होगा 2.8, शराब का 2.8 होता है। टमाटर के जूस 4 से 4.8 के बीच में होता है। ठीक है, शराब 2.8 होता है। टमाटर का जूस कहाँ से होता है, 4 से 4.8 के बीच में टमाटर। 4 से 5 बियर होता है। ठीक है, टमाटर के जूस 4 से 4.8, 4 से 5 बियर होता है। 4 से 5 का पीएच मान किसका होता है, बियर का होता है। कॉफ़ी 4.5 से 5.5, 4.5 से लेकर के 5.5 तक कॉफ़ी का होता है। बियर 4 से 5 और 4.5 से 5.5 के बीच में कॉफ़ी होता है। कॉफ़ी का पीएच मान होता है। ठीक है, मानव का मूत्र जो होता है ना, मानव मूत्र 5.5 से 7.5 होता है। ठीक है, 5.5 से लेकर के 7.5 तक जो होता है ना मानव का मूत्र होता है। दूध 6.4 होता है। दूध कितना होता है, दूध 6.4 होता है। दूध 6.4 और मानव का मूत्र का पीएच मान जो होता है ना 6.5 से लेकर के 5.5 से लेकर के 7.5 के बीच में होता है। दूध 6.4। मानव का लार होता है 6.5 से लेकर के 7.5 तक। मानव का लार, मानव रक्त 7.3 से 7.5 के बीच होता है, यानी कि 4 होता है। मानव का रक्त 7.4 होता है। मानव का लार जो होता है ना 6.5 से 7.5 के बीच होता है। दूध 6.4 होता है। मानव मूत्र 5.5 से 7.5 के बीच में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अत्यधिक अम्लीयता मिश्रण का पीएच मान कितना होता है, 0 होता है। अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान कितना होगा, 0 होता है। ठीक है, उसमें है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, तो सटीक पीएच को मापने का संकेतन है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है ना सटीक पीएच को मापने का संकेतन है। यदि किसी लौन का पीएच मान 0 है तो वह लौन क्या होता है, प्रबल एसिड और कमजोर बेस। यदि किसी लौन का पीएच मान 0 है तो प्रबल एसिड होगा और कमजोर बेस होगा। ठीक है, किसी पदार्थ का पीएच मान 0 के सबसे करीब है, 0 के सबसे करीब है तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है HCl होता है। किस पदार्थ का पीएच मान 0 के सबसे करीब है, तो HCl, सांद्र HCl का। किसी घोल का पीएच वैल्यू 3 से 6 तक बदलता है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होगी, 1000 गुना कम हो जाएगी। ठीक है, किसी घोल का पीएच वैल्यू 3 से 6 तक बदलता है, जिसका पीएच वैल्यू 3 से 6 तक बदलता है तो इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रता कितनी होगी, तो 3 यानी कि 1000, 10⁻³ यानी कि 1000 गुना कम हो जाएगी। ठीक है, उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जिसके हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1 × 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर है, तो यह होगा 5। ठीक है, उस विलयन का पीएच मान कितना होगा जिसके हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1 × 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर है। ठीक है,
मोल प्रति मिलीलीटर तब 5 हो जाएगा, ठीक है। परबल अम्ल व परबल क्षार के लवणों का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। परबल अम्ल प्लस परबल क्षार 7 होगा। पीएच वैल्यू 7 से 14 जो होता है ना, तो बढ़ने पर क्या प्रदर्शित करता है, तो 7 से 14 की ओर बढ़ने पर OH निगेटिव आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है, ठीक है। पीएच वैल्यू 7 से 14 की ओर बढ़ने पर क्या प्रदर्शित करता है, तो OH नेगेटिव आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है। मैग्नीशियम दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 10। मैग्नीशियम दूध का पीएच मान कितना होता है, तो मैग्नीशियम दूध का पीएच मान 10 होता है, ठीक है। यदि किसी लौन का पीएच मान 12 है तो वह लौन होता है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार होता है, ठीक है। यदि किसी लौन का पीएच मान 12 है तो वह दुर्बल अम्ल होगा और प्रबल क्षार होता है, ठीक है। प्रमुख रासायनिक यौगिक के व्यावसायिक नाम और रासायनिक नाम। देखिए वाशिंग सोडा का क्या होता है कि सोडियम कार्बोनेट होता है। वाशिंग सोडा का क्या हो जाएगा, Na2CO3 होता है, ठीक है। Na2CO3 जो होता है ना वाशिंग सोडा का होता है, ठीक है। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। वाशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट होता है। उसके बाद में नीला थोथा का कॉपर सल्फेट, नीला थोथा क्या हो जाएगा, तो कॉपर सल्फेट होता है। CuSO4 इंटू 5H2O, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का प्रयोग जो होता है ना किस में होता है, तो कास्टिक सोडा में। कास्टिक सोडा का व्यावसायिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। नीला थोथा, कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड, नीला थोथा का कॉपर सल्फेट। नीला थोथा का कॉपर सल्फेट होता है। हाइपो का थायोसल्फेट। हाइपो का क्या होता है, तो सोडियम थायोसल्फेट होता है। हाइपो का क्या होता है, तो हाइपो का सोडियम थायोसल्फेट होता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है ना, वो होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में क्या हो जाए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3 यानी NaHCO3 जो होता है ना बेकिंग सोडा का होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 इंटू CaSO4 कैल्शियम क्या हो जाएगा, हेमीहाइड्रेट 1/2 CaSO4 1/2 H2O, ठीक है। तो CaSO4 1/2 H2O जो होता है ना, वो होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। एप्सम साल्ट होता है मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट क्या हो जाएगा, हेमीहाइड्रेट जो होता है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस का। एप्सम साल्ट क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है। एप्सम साल्ट क्या होता है, तो एप्सम साल्ट जो होता है ना मैग्नीशियम सल्फेट होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है। उर्वरक होता है पोटेशियम सल्फेट। उर्वरक क्या होता है, उर्वरक जो होता है ना, उर्वरक होता है पोटेशियम सल्फेट होता है। उर्वरक पोटेशियम सल्फेट और एप्सम साल्ट होता है मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। फोटोग्राफी में हम पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। फोटोग्राफी में पोटेशियम जो होता है ना KBr पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करेंगे, तो पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग करेंगे फोटोग्राफी में। बेकरी में पोटेशियम टार्ट्रेट का, ठीक है। पोटेशियम टार्ट्रेट का बेकरी में, और बारूद में पोटेशियम नाइट्रेट का, ठीक है। पोटेशियम KNO3 नाइट्रेट, तो बारूद में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं, और पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में बेकरी में पोटेशियम टार्ट्रेट का, फोटोग्राफी में पोटेशियम ब्रोमाइड का, ठीक है। फोटोग्राफी पोटेशियम ब्रोमाइड, बेकरी पोटेशियम टार्ट्रेट, बारूद पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। उर्वरक पोटेशियम सल्फेट और एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट में, ठीक है। ओके, आज का सेशन यहीं तक, ठीक है।